हाउ टू स्टार्ट अ यूएसए बेस्ड चैनल विद 4 हाईएस्ट अर्निंग निशेस। आज के टाइम में अगर आप यूट्यूब से एक्चुअल पैसा कमाना चाहते हो तो सिर्फ व्यूज के पीछे भागना बंद करो, यूएसए आरपीएम समझो। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे चैनल्स दिखाऊंगा जिसमें सिर्फ 1000 व्यूज पे आपको $60 तक मिल सकते हैं। हाँ, 2 चैनल्स ऐसे भी होंगे जिनका आरपीएम थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उनका ग्रोथ और व्यूज का पोटेंशियल बाकी के यूएस चैनल से बहुत ज्यादा है। अब सीन ये है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लाइक अभी ब्रेन रॉट कंटेंट, एनिमल व्लॉगिंग यूजिंग गूगल VEO3 और हाइपर ऑटोमेशन टाइप के ट्रेंड्स आकर भी चले गए और आप कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन अब ऑडियंस बोर होने लगी है ऐसी बेसिक एडिटिंग, इस टाइप की वीडियोस और सिंपल ओल्ड एडिटिंग देखकर। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे, बात ये है कि वक्त निकल चुका है और इनमें कंपटीशन बढ़ गया है। मतलब आपको थोड़ा क्रिएटिव होना ही पड़ेगा एडिटिंग के मैटर में, ताकि और लोगों से आगे जा सको, क्योंकि ऑडियंस का पेशेंस लेवल ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहा है, जिससे वो चैनल स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन फिर व्यूज नहीं आते तो वो डिसअपॉइंट होते हैं और क्विट कर देते हैं। और हाँ, मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो आपको बस ऑडियंस साइकोलॉजी, क्लिक बेट टाइटल्स, SEO, डिस्क्रिप्शन जैसी चीजें सिखा के कह देते हैं फुल कोर्स। फुल कोर्स तब होता है जब आपको रियल वीडियो क्रिएशन प्रोसेस सिखाया जाए, फ्रॉम निश सिलेक्शन टू स्क्रिप्टिंग, फ्रॉम वीडियो एडिटिंग टू पब्लिशिंग। लेकिन यहाँ लोग बंडल्स बेच रहे हैं वीडियो क्रिएशन के नाम पे और दूसरे को बोलते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। खैर, मैं इस वीडियो में उल्टा सीधा कुछ नहीं दिखाने वाला। हर निश के लिए आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलने वाला है, कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके कौन सा AI वॉइस यूज करना है, बैकग्राउंड साउंड कैसे सिलेक्ट करना है, एडिटिंग कैसे करें जो यूएसए ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, और सब कुछ जेन्युइन होगा, ना हाइप ना ओवर प्रॉमिस। मैं सिर्फ आरपीएम वाले चैनल्स ही नहीं बल्कि ऐसे भी निश दिखाने वाला हूँ जिसमें व्यूज और ग्रोथ दोनों का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और कंपटीशन कम। एग्जाम्पल के लिए एक हॉरर स्टोरी चैनल का वायरल मॉडल और एक जीसस क्राइस्ट का अल्टरनेटिव निश जो मेरे पहले वाले वीडियो से बिल्कुल अलग है। इसमें आपकी अर्निंग और व्यूज दोनों 10x ज्यादा आती है कंपेयर टू गॉड मैसेज वाले चैनल्स। कुल मिला के मैं आपको 4 निशेस और उसके वीडियो क्रिएशन दिखाऊंगा, जिसमें एक आर्कएंजल माइकल वाली निश और एक हॉरर स्टोरी चैनल, फिर उसके बाद 2 चैनल्स ऐसे जिनकी अर्निंग बहुत ज्यादा होगी। वीडियो पूरी देखना, कुछ भी मिस मत करना। ये निश मैंने बहुत मुश्किल से निकाली है जिसमें व्यूज और पैसा दोनों बहुत ज्यादा है। और सबसे पहला निश यूएस फाइनेंशियल मार्केट। हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च से, फिर स्क्रिप्टिंग, AI वॉइस ओवर, साउंड डिजाइनिंग, एडिटिंग, हर एक स्टेप डिटेल में सीखते चलेंगे। और हाँ, इस वीडियो का पूरा मटेरियल, टूल्स, रिसोर्सेज मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू क्रिएटर्स के चैनल मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, वरना आपका AI जनरेटेड ऑटोमेशन फेसलेस चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना। तो मैंने जैसे अभी आपको पीछे बताया था कि जैसे जैसे ऑटोमेशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोग हजारों में इवन लाखों में पैसे कमा रहे हैं, तो ये बात यूट्यूब और ऑडियंस के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। देखो, मैंने बोला था ऑडियंस अब बोर हो चुकी है ओल्ड और सिंपल एडिटिंग देख देख कर आप लोगों की, और रोबोटिक स्क्रिप्ट सुन सुनकर। और इससे खुद YouTube ने भी नोटिस किया कि ऐसे कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म की क्वालिटी और व्यूअर ट्रस्ट को कम कर रहा है और उनको दिक्कत हो रही है। तो दरअसल बात यह है, 15 जुलाई 2025 को YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में एक सिग्निफिकेंट अपडेट किया जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम के क्रिएटर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो सिंपली अपडेट ये है, YouTube ने रिपीटेटिव, मैस प्रोड्यूस या लो एफर्ट्स कंटेंट को मोनेटाइजेशन से दूर रखने की कोशिश करेगा। कुल मिला के AI जनरेटेड कंटेंट पर टाइट और हार्ड स्ट्रिक्टनेस दिखाई है। इसका मतलब अब से आप कोई भी ऐसी वीडियो बनाओगे जिसमें ना आपने वॉइस ओवर किया, ना खुद से स्क्रिप्ट बनाई, ना खुद से अच्छी एडिटिंग करी, तो उन चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, या अगर मोनेटाइज है तो उनको डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं तो वॉइस ओवर से ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर आप 11 लैब्स या फिल्मोरा यूज करते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी स्क्रिप्ट में कोई वैल्यू या स्क्रिप्ट में ह्यूमन टच या अपनी क्रिएटिविटी का यूज करना होगा। और जहां तक बात है एडिटिंग की, तो YouTube ने क्लियर कहा है लो एफर्ट्स वीडियोस को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आपको एडिटिंग में अपनी खुद की क्रिएटिविटी यूज करनी होगी और एक वैल्यूएबल वीडियो बनानी होगी। लेकिन आप टेंशन मत लो, जैसे जैसे इस कोर्स में मैं वीडियो क्रिएशन सिखाऊंगा आपको, चैनल 100% मोनेटाइज होगा। टेंशन मत लो, बस इस कोर्स को एंड तक देखो और कैसे स्क्रिप्ट बनानी है, एक जेन्युइन स्क्रिप्ट बनानी है, सब बताऊंगा आपको। यूएस फाइनेंशियल मार्केट निश में वीडियो
वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी सी रिसर्च करनी होती है, फिर उसके बाद ही स्क्रिप्ट बनाते हैं। लेकिन यह प्रोसेस काफी लंबा और बोरिंग भी है, इसलिए हम रिसर्च भी एआई से करवाएंगे और स्क्रिप्ट भी वो खुद बनाएगा, हमको सिर्फ कमांड देनी है। तो मैंने काफी टाइम लेकर रिसर्च करी थी जो काफी लंबी चली, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी से बोला कि मैं यूएसए फाइनेंशियल मार्केट निश में काम कर रहा हूँ, मुझे 20 हाई आरपीएम टाइटल सजेस्ट करो। तो उसने मुझे 5-5 करके 4 सेक्शन में टाइटल सजेस्ट किए। उनमें से मैंने ये एक टाइटल हाउ द 1% लीगली अवॉइड टैक्सेस एंड व्हाट यू कैन लर्न को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने ये टाइटल को दे के बोला मुझे इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दो जिससे मैं स्क्रिप्ट बना पाऊँ। तो यहाँ ये इसने इस टाइटल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो मैंने उसके नीचे लिखा कि मुझे इसकी एक परफेक्ट स्क्रिप्ट बना कर दो जिसमें क्रिएटिव और इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग हो और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हो। और उसके बाद इसने मुझे एक परफेक्ट स्क्रिप्ट दे दी, लेकिन मेरे को इसकी वॉइस जनरेट करवानी है, तो उसके लिए मेरे को पैराग्राफ फॉर्मेट चाहिए होगा। तो मैं इससे फॉरन बोल देता हूँ कि मेरे को एक पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दो। तो ओके, उसने ये बनाकर दे दी। मैं इसको कॉपी कर लूंगा और जहाँ पे मेरे को वॉइस जनरेट करवानी है इसको वहाँ पर काम में लूंगा। तो चलते हैं। तो हमने रिसर्च और उसके साथ ही साथ स्क्रिप्ट भी जनरेट करवा ली थी। खैर वैसे तो ये पॉइंट काफी बड़ा है अगर आप एक डिटेल वीडियो बनाने जाओगे, बट मैंने आपको बेसिक और इजीली समझा दिया। अब मैं आपको वॉइस ओवर जनरेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ मैंने फिल्मोरा एआई ओपन कर लिया है वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए। इसको यूज करना बहुत जरूरी है, बट अभी हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे और यहाँ कोई भी एक इमेज ले लेंगे तो कुछ ये ऐसा एक इंटरफेस आएगा। लेकिन मैं यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और वो जो पूरा पैराग्राफ हमने जनरेट करवाया था अभी पीछे, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच पर जाऊंगा और यहाँ पर आपको सारी वॉइस मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ मार्कस की वॉइस ले लूंगा और क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये बस थोड़ी देर में रिजल्ट आपको दे देगा। मैं इसको कहीं से भी प्ले करके दिखा दूंगा आपको, ये वॉइस अच्छी है। ओके, तो वॉइस ओवर मेरे को तो काफी ठीक लग रहा है। तो ये काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं इसको 1080p पर एक्सपोर्ट कर लूंगा। तो ओके गाइस, हमारी एआई वॉइस भी जनरेट हो चुकी है इजीली। अब मैं ये जो हमने एक्सपोर्ट करी है इसको हम MP4 से MP3 में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के लिए ऑडियो लैब का क्रैक्ड वर्जन यूज करूंगा जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इजीली मिल जाएगा। सिर्फ सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं सिंपली उस ऑडियो का नेम लिख कर एक्सपोर्ट कर लूंगा। ओके, वैसे हमारी वॉइस कंप्लीट है, लेकिन अगर आप फिर भी सेटिस्फाई ना हो तो आप उसको लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर एडिट कर सकते हो। और अगर लेक्सिस ऑडियो एडिटर सीखना है तो आप मेरा यूएसए ऑटोमेशन वाला वीडियो देख सकते हो। वहाँ मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर निश पर बात करी है और उसका ही प्रोसेस दिखाया है। ओके, हमारी ऑडियो जो है हमने पूरी अच्छी तरीके से एडिट कर ली है। उसके जहाँ भी उसके स्पेस आ रहा था हमने वो सबको ट्रिम कर लिया है। अब हम मटेरियल वगैरह और बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह डाउनलोड कर लेंगे। खैर अभी हमको एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने ये वाला म्यूजिक सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हो। अब हम चलेंगे अपनी फाइनल एडिटिंग की तरफ। तो जैसे मैंने पहले बताया था, आजकल की यूएसए की ऑडियंस बोर हो चुकी है सिंपल और ओल्ड एडिटिंग देखकर, जिससे काफी सारे सब्सक्राइबर्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि सर हमारे व्यूज वगैरह रुक चुके हैं और अपना सब्सक्राइबर्स आते ना लाइक्स आते ना कोई एंगेजमेंट आती। तो दरअसल रियल रीजन यही है। तो अपना बस थोड़ा सी क्रिएटिविटी लगाओ, थोड़ी सी उसमें यूनिकनेस लाओ, बाकी व्यूअर्स उसको देखेंगे। मैं इसमें सिंपल मोशन ग्राफिक्स टाइप एडिटिंग कर रहा हूँ। इसका प्रोसेस काफी बड़ा है, लगभग 2 घंटे शायद चला था। उसके बाद मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं इसको सिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। खैर वीडियो हो चुके हैं रेडी टू वॉच। Ever wondered how the richest 1% legally avoid paying massive taxes while the rest of us struggle every April? It's not magic, it's the system. Instead of earning salaries like most people, the rich earn through assets like stocks and real estate, which are taxed much less. They don't sell their assets, they borrow against them, and loans aren't taxable. Many of them have LLCs or corporations which lets them write off expenses like travel, food, even home offices. Real estate, even better. They use something called depreciation to show a loss on paper, even when they're making profits. Some even donate to their own foundations and get huge tax write-offs while still controlling the money. The truth is, they've read the rule book, and now you can too. Want to save more on taxes legally? Start investing, track every expense, and think like the top 1%. Because it's not about working harder, it's about working smarter. तो हमारी फर्स्ट निश यानी यूएस फाइनेंशियल मार्केट का मैंने A to Z प्रोसेस आपको दिखाया, जिसमें मैंने सारा प्रोसेस कवर किया, ना कि कोर्स के नाम पर आपको बंडल सेल किया। खैर अभी के टाइम पर आपने ऐसी हॉरर वीडियोस जरूर देखी होंगी, ये इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल जा रही हैं। मैंने अभी तक
सिर्फ इसके 3 चैनल्स ही देखे हैं जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। बाकी लोगों को मालूम ही नहीं है कि कैसे बनानी है, और इन लोगों ने कुछ दिनों में इतने सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम पर मैं एक लौता पहला बंदा हूँ जिसने इस पर ट्यूटोरियल बनाया। ज्यादा डिटेल नहीं था, छोटा था क्योंकि वो 3 मिनट की रील थी, बट आप देख सकते हो मेरे उस शॉर्ट ट्यूटोरियल पर कितने ज्यादा व्यूज आए थे। अब मैं आपको ऐसी वीडियोस का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, और जैसा कि ये यूट्यूब है तो यहाँ मैं अच्छे से और क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने इसमें 2 निशेस ऐसी भी रखी हैं जिनका आरपीएम लो हो सकता है लेकिन उनमें ग्रोथ बहुत जल्दी है, और आप जितना जल्दी करोगे उतना सही, वरना कंपटीशन बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हमने ChatGPT ओपन कर लिया है और मैं यहाँ लिखूंगा राइट अ क्रीपी हॉरर स्टोरी अबाउट अ मैन वो स्टार्ट्स अ न्यू नाइट शिफ्ट जॉब एट एन ओल्ड डिसोलेट प्लेस लाइक अ गैस स्टेशन और मेगा मार्ट। द स्टोरी शुड बी 1 paragraph long and written without any dialogue. The story would be from the man's perspective only, where he finds a paper with strange and disturbing rules written on it, such as if a car stays parked for 5 minutes, lock the doors, if someone is hiding and eating something, gather all the food and the kitchen, or if CCTV blacks out, hide under the counter. The rules should be as unique and creepy as possible. The story's mood should be slow, mysterious and psychologically disturbing. Write in English, mostly Hindi with a little English mixed in. The last line should be impactful and creepy. तो ये लिखने के बाद ChatGPT मेरे को पूरी स्टोरी दे देगा पैराग्राफ फॉर्म में। अब मैं इस पूरी स्टोरी की वॉइस जनरेट करवाऊंगा 11 लैब्स में। तो सिंपली मैंने 11 लैब्स ओपन किया है और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग वॉइस और टोन सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे जस्ट सिंपल ही रखना है तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये स्क्रिप्ट पेस्ट हो गई है, और अगर यहाँ 11 लैब्स में वॉइस थोड़ी अजीब लगे तो आप यही पैराग्राफ हिंदी में भी दे सकते हो, जिससे और क्लियर आउटपुट देगा। तो मैंने जनरेट कर ली है और सुनकर मुझे ठीक ही लगी। मैं अभी के लिए इसको डाउनलोड कर लूँगा, बाकी बाद में दूसरी जनरेट करवा लूँगा। ओके, अब हम स्टोरी के अकॉर्डिंग इमेजेस के प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे, जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा, और हम ये करेंगे DeepSeek R1 के अंदर जो अभी लेटेस्ट है। तो यहाँ हमने लेटेस्ट DeepSeek ओपन कर लिया है। मैं यहाँ इसका DeepThink R1 ऑप्शन को ऑन कर लूँगा और उसको पूरी स्टोरी कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, और नीचे लिखूंगा मुझे इस स्टोरी के हर सीन के अकॉर्डिंग इमेजेस प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो जो अच्छे से हर सीन को जस्टिफाई और विजुअलाइज करें। तो ये सब लिखने के बाद मैं सेंड पर क्लिक कर दूंगा। अब ये अच्छे से थिंकिंग करके मुझे प्रॉम्प्ट दे देगा। अभी इसने हर एक सीन के लिए डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे दिया है, जो कि जब मैंने वो देखे तो मुझे काफी ठीक लगे। अभी मैं इन प्रॉम्प्ट्स का यूज करके इमेजेस जनरेट करवाऊंगा मोनेट AI के अंदर। और हाँ, मोनेट AI आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लेना, आपको वहाँ पर सारा मटेरियल वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने नोटपैड में वो सारे प्रॉम्प्ट सेव कर रखे हैं। सबसे पहले वाला प्रॉम्प्ट मैं कॉपी कर लूंगा और अब मैं मोनेट AI के अंदर जाऊंगा। इसका इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ इमेज जनरेटर पर जाएंगे और अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एडवांस ऑप्शंस भी हैं। उन पर जाकर एस्पेक्ट रेशियो को वर्टिकल और इमेज क्वांटिटी को 4 और CFG स्केल को 51 के अराउंड रख देंगे, और अपनी इमेज स्टाइल को नॉन पर रखकर सीधा जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर 4 इमेजेस हमको मिल जाएंगी। यहाँ सामने मोनेट लिखा होगा, हम सिंपली उसको हटा देंगे। यहाँ पर ये कट बना हुआ है इस पर, और जो इमेज हमको सही लगेगी हम उसको सिलेक्ट या सेव कर लेंगे। और बाय चांस कोई इमेज आपको पसंद नहीं आए तो आप यहाँ पर रीजनरेट भी कर सकते हो। अभी मैं पहले लिखे प्रॉम्प्ट को हटाकर दूसरा सीन जनरेट करवाऊंगा। वो जो नोटपैड था वहां से दूसरा सीन लूंगा, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे ठीक लगेगा उसको सेव कर लूंगा, बाकी रीजनरेट। ऐसे ही हम थर्ड सीन भी जनरेट करवाएंगे, और ऐसे ही सारे सीन्स को एक एक करके जनरेट करवाते चलेंगे। तो मैं यहाँ YouTube से इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए कोई भी नो कॉपीराइट हॉरर म्यूजिक ले लूंगा। मैं ये वाला यूज करूंगा, आप देख सकते हो। अब हमने सारा कंप्लीट मटेरियल रेडी कर लिया है। अब वक्त है तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग का, लेकिन हम इसको करेंगे CapCut के अंदर। बट ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, जल्दी हो जाएगा CapCut के अंदर, सो डोंट वरी। तो मैंने CapCut के अंदर एक इमेज ले ली जो जनरेट करवाई थी, जो मुझे कुछ खास नहीं लगी, बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया। बाकी फाइनल में आपको खुद का दिखाऊंगा, जस्ट सेम। ओके, सबसे पहले मैं वॉइस ओवर ऐड कर लूँगा
और उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लूँगा और उसकी वॉल्यूम 20 के अराउंड कर दूंगा। और फिर उसके बाद मैंने जितनी भी इमेजेस सीन वाइज जनरेट करवाई थी मैं उनको सबको ऐड कर लूँगा और फिर सारे सीन्स को वॉइस ओवर के साथ साइन करूँगा। मतलब जो भी वॉइस ओवर में बोलते जाएंगे मैंने वो सारी इमेजेस पहले से जनरेट करवा ली हैं। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे ही मेरे को इमेजेस के अकॉर्डिंग साइन करना है और बस वो मेरा काम खत्म। और कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहो तो इसमें हल्के हल्के से थोड़े से इफेक्ट्स या ओवरलेज वगैरह लगा सकते हो। हल्का हल्का सा जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो की फ्रेम्स को लगा के। बाकी ये बहुत छोटा काम है। अब हम चलेंगे सबटाइटल्स के काम में क्योंकि ये हमारा ऑलमोस्ट फिनिश है, इसमें कुछ करना भी नहीं है वैसे भी। ओके गाइस, वीडियो हो गई कंप्लीट। अब हम इसमें करेंगे सबटाइटल्स ऐड, वो भी फिल्मोरा एआई के अंदर। तो मैंने फिर फिल्मोरा एआई ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड कर लूंगा और यहाँ अच्छे से देखने के बाद यहाँ नीचे सबटाइटल्स दिखेंगे जिनको आप कोई भी लैंग्वेज में सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लूंगा और फिर कैप्शन जनरेट करवा दूंगा जो कि परफेक्ट हैं। बस इनको मैं नीचे एडजस्ट कर लूंगा और फिर एक बार प्ले करके देखूंगा जो कि ठीक है। इसको मैं हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लूंगा और अगर मेरे को कोई बाद में अगर इसमें दिक्कत दिखेगी तो मैं इसको हैंड टू हैंड एडिट भी कर सकता हूँ, आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी अब आप प्रीव्यू एंजॉय करो। मेरी नई नाइट शिफ्ट एक पुराने वीरान मेगा मार्ट में लगी थी जो अब भी खुला था, लेकिन वहाँ ग्राहक नहीं, केवल परछाइयाँ आती थीं। पहली रात काउंटर के नीचे एक फटा पुराना कागज़ मिला जिस पर कुछ अजीब डरावने नियम लिखे थे, ऐसे जैसे ये इंसानों के लिए नहीं हों। नियम 8, अगर कोई आदमी आईने के सामने खड़ा हो लेकिन उसकी परछाई ना दिखे तो उससे कुछ मत कहना, बस सारी लाइटें बंद कर दो। नियम 2, अगर कोई बिना छुए शेल्फ से सामान गिरा रहा हो तो जल्दी से वो सब सामान उल्टे क्रम में वापस रख दो, नहीं तो वो गिनती शुरू कर देगा। नियम 3, अगर रात के 3 बजे फ़ोन बजे तो कभी मत उठाना क्योंकि दूसरी तरफ आवाज़ तुम्हारी ही होगी। नियम 4, अगर किसी पुतले भी सिर्फ मैनिकिन के पैर हिलने लगें तो सीसीटीवी बंद कर दो और आंखें मूंद कर 3 बार बोलो, मैं असली नहीं हूँ। कागज़ के अंत में सिर्फ एक लाइन थी, ये नियम तुम्हें ज़िंदा रखते हैं लेकिन हर गलती तुम्हारा एक चेहरा ले जाती है। तो हमने अभी तक अपनी यूएस फाइनेंशियल मार्केट और हॉरर स्टोरी निश पर बात करी जिसमें मैंने आपको A to Z पूरा वीडियो क्रिएशन दिखाया। कुछ चीज़ थी जो लंबी थी इसलिए फास्ट करके दिखा दी क्योंकि अब हम कवर करने जा रहे हैं फाइनेंस केस स्टडी या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज रिलेटेड चैनल। इस निश में अभी तक के चैनल में सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। मैं ऐसे एग्जैक्ट तो बता नहीं पाऊंगा कि 15 या 30, ऐसा समझ लो इस निश पर वीडियोस बनाओगे तो RPN मैक्स टू मैक्स लेवल पर टच होगा। पहले हम इसकी रिसर्च से शुरू करेंगे। तो रिसर्च के लिए मैंने सबसे पहले ChatGPT ओपन कर लिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा फाइनेंस केस स्टडीज एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, फिर ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए लिखा मुझे इस निश के 10 टाइटल्स दे दो। ये लिखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छे टाइटल्स मिल गए। और क्या होगा अगर हम इसकी प्रॉपर रिसर्च करें, ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए करा था, बट अगर क्या होगा कि हम अगर इसकी प्रॉपर रिसर्च करें तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर InShort पोर्टल ओपन करा। मैं यहाँ पर आपको डेली और करंट फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको डेली और करंट फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज़ मिल जाएगी लाइक बैंकिंग, स्कैम्स, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और मार्केट से रिलेटेड। और यहाँ ऊपर आप लाइक निफ्टी या सेंसेक्स का जल्दी पता कर सकते हो कि अभी क्या चल रहा है। और वैसे डिटेल के लिए आप प्रॉपर डीप रिसर्च भी कर सकते हो। लेकिन हम यूएस की ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहे हैं तो हमारे को निफ्टी या सेंसेक्स से कोई लेना देना नहीं है। हमारे को S&P 500 या नैस्डैक पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं वापस अपने टाइटल के पास आ जाएंगे और जहाँ पर आप मतलब खुद टाइटल देख सकते हो कितने अच्छे और बढ़िया हैं लाइक टॉप 3 लीगल टैक्स हैक्स, ETFs, S&P 500, इन्वेस्टमेंट और रियल स्टेट जिनका RPM खुद में ही रॉकेट होता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये टाइटल हाउ रियल स्टेट मेड मोर मिलियनर्स देन स्टॉक केस स्टडी, इस टाइटल को सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बाकी इस टाइटल को लेके मैं एक दूसरा प्रॉम्प्ट दूंगा लाइक कंपेयर बोथ विथ हिस्टोरिकल रिटर्न्स, रिस्क एंड लेवरेज बेनिफिट्स, और उसके बाद स्पेस देकर बोला इस टॉपिक पर रिसर्च करो और पैराग्राफ में स्क्रिप्ट दो।
क्रिएट करके जस्ट शॉर्ट में समझाया आपको। फिर जो पैराग्राफ आया वो कंप्लीट था हर एस्पेक्ट से, आप देख सकते हो। इतना बड़ा मैंने लगभग 1 मिनट का जनरेट करवाया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब इसको मैं कॉपी कर लूंगा और जहाँ से वॉइस जनरेट करवानी है वहाँ पेस्ट करूंगा। तो चले चलते हैं। तो रिसर्च में हमने सबसे पहले टॉपिक निकाला जिसमें आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ChatGPT का यूज़ से, या फिर अपने तरफ से अच्छे से डीप रिसर्च करके भी टॉपिक निकाल सकते हो, जो मैंने एग्जांपल के लिए इन शॉर्ट ऐप में बताया कि क्या अभी ट्रेंड में है और उससे रिलेटेड वीडियोस बनेंगी तो वायरल होगी। अब हमने जो उससे स्क्रिप्ट बनवाई थी पैराग्राफ के फॉर्मेट में, अब हम उसकी वॉइस जनरेट करवाएंगे। सो मैंने फिल्मोरा AI ओपन कर लिया है। मैं यहाँ न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लूँगा और एक कोई भी इमेज ले लूँगा, उसको इंपोर्ट कर लूँगा। अब मैं यहाँ आ गया हूँ इंटरफेस पर। अब मैं पहले टेक्स्ट पर जाऊँगा और जो वो पैराग्राफ स्क्रिप्ट थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और नीचे एडजस्ट कर दूंगा, और फिर बाकी मैं टेक्स्ट टू स्पीच पर जाकर एक अच्छी सी वॉइस को जनरेट कर लूँगा सिर्फ आपको बताने के लिए, और मैं वॉइस जनरेट करवा लूँगा। फिर यहाँ एक काफ़ी अच्छी वॉइस जनरेट होकर आएगी जो आप सुन सकते हो। प्रीव्यू में आपको सुना दूंगा। तो मैं इसको सीधा अभी जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा इसका प्रीव्यू सुना देता हूँ। Ever wonder why so many millionaires choose real estate over the stock market? ओके, वॉइस मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए जनरेट करी थी, बट वॉइस ओवर मैं खुद करूँगा। बट मैं आपको अब वॉइस ओवर एडिट करना सिखाऊंगा। पहले मैं MP4 से MP3 में कन्वर्ट कर लूँगा। ये ईजी मैंने पहले दिखा रखा था आपको, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, अब हम यहाँ पे लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर आ गए हैं। वो जो वॉइस जनरेट करवाई थी उसको मैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर मतलब इसके अंदर ऐड कर लूँगा, जो एक ऑडियो एडिट सॉफ्टवेयर है। तो मैं यहाँ सबसे पहले इस ऑडियो के बीच बीच में जितने भी गैप्स हैं मैं उनको कट कर लूँगा, और फिर हमारी बोरिंग वॉइस ओवर भी इंटरेस्टिंग हो गई है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और एडिट वगैरह कर सकते हो इक्वलाइजर वगैरह पर, लेकिन वो हमारा अभी ज़्यादा काम नहीं है। वॉइस ओवर वैसे भी बेस्ट है। तो ओके, मैं अब इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो वॉइस ओवर हमने करवा ली है कंप्लीट। अब आप चाहो तो फाइनल एडिटिंग के लिए मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, लाइक मोशन ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट्री, मॉन्टेज या वॉक्स स्टाइल एडिटिंग के लिए मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये सब स्टाइल के मटेरियल ईजिली मिल जाएंगे। जैसा आप चाहो वैसे आप एडिट कर सकते हो। मगर याद रखना, आज के टाइम में ऑडियंस ओल्ड और सिंपल एडिटिंग नहीं देखती, तो हमारे को थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो इसकी फाइनल एडिटिंग मैं करूँगा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में, जिसको तो मैं अभी फास्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये प्रोसेस भी दिखाऊंगा तो हो सकता है ये वीडियो नेक्स्ट ईयर ही अपलोड हो। खैर, मैं इसको जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊंगा। Ever wonder why so many millionaires choose real estate over the stock market? Let me paint the picture. While the S&P 500 gives you an average return of around 8 to 10% a year, real estate plays by different rules. With stocks, if you invest $10,000, that's all you've got working for you. But in real estate, that same 10 grand can be your down payment on a $100,000 property. That's leverage, and it's the secret sauce behind serious wealth building. Real estate pays you in multiple ways. You get monthly cash flow, your property gains value over time, and the government throws in tax perks like depreciation and those sweet 1031 exchanges. Even after a market crash, property values usually bounce back stronger. Just look at what happened after the 2008 housing crisis. On the other hand, the stock market, one bad headline and boom, your portfolio tanks. Real estate is more than just owning a home. It's about controlling appreciating assets that literally pay you to hold them. That's the strategy the top 1% use, and why over 90% of millionaires have real estate in their portfolio. Stocks build slow wealth, real estate builds power wealth. तो अभी तक हमने 3 निश कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें से 2 निश इतनी ज़्यादा हाई RPM वाली निश हैं कि आप लोग लिख कर ले लो। हो सकता है मेरी इस वीडियो का RPM भी हाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये टॉपिक्स कवर किए हैं। खैर, जैसा भी होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालकर दिखा दूंगा। बट अभी वक्त आ गया है इस वीडियो के लास्ट और मोस्ट डिमांडिंग निश, यानी गॉड मैसेज 2.0। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात, ये निश पिछली वीडियो में कवर तो करी थी, बट आप मेरा यकीन करो, ये निश है तो वैसी ही और इसकी ऑडियंस भी ओल्ड एज ही है। बट जैसा मैंने बताया, इसका कंटेंट भी अलग है, और जहां गॉड मैसेज वाले चैनल में सिर्फ शॉर्ट वीडियो पर ही व्यूज आते थे, लेकिन इस निश में आपको शॉर्ट से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में व्यूज आएंगे।
अब आप खुद सोच लो, लॉन्ग वीडियो है तो इसका आरपीएम कितना ज़्यादा होगा। आमतौर पर गॉड मैसेज वाले चैनल पर शॉर्ट वीडियो का आरपीएम 0.29 सेंट्स का होता था। ऑलमोस्ट 3000 व्यूज़ पे $1 बन जाया करता था। मतलब अगर आप देखो तो गॉड मैसेज वाले चैनल पर शॉर्ट पर 0.29 सेंट्स से लेके 0.56 सेंट्स तक जाता था, बट यहाँ तो स्टार्टिंग ही $2 से होती है 1000 व्यूज़ की। तो अब सबसे पहले समझते हैं ये कंटेंट है क्या और हमको कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पर आपको एक बंदा दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसके व्यूज़ देखो। ये बंदा इस निश में वीडियो बनाता है, इसके एवरेज व्यूज़ 5000 से 10,000 आते हैं। और यही नहीं, इस बंदे के ऐसे ही 7 से 8 चैनल्स हैं जिस पर भी ये यही वीडियोस डालता है हर घंटे। आप देख सकते हो हर घंटे। मैंने देखा इसने लास्ट 28 डेज में सिर्फ इस चैनल से 1.8 मिलियन व्यूज़ गेन किए। और जैसे कि इसके 7 चैनल्स हैं तो मान लो इसने सारे चैनल से एवरेज 10 मिलियन व्यूज गेन किए। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा कितना ज्यादा पैसा कमा रहा है। हाँ, आरपीएम अलग अलग हो सकता है, लेकिन याद रखना ये यूएसए का चैनल है जहाँ का एवरेज आरपीएम भी $5 के आसपास होता है। मैंने फिर भी मिनिमम $1 का आरपीएम अज्यूम करने को कहा, तो फिर भी $10,000 ये काफी ज्यादा अर्निंग है। तो हमने बहुत बातें कर ली इसके चैनल की, इसकी अर्निंग की और इसके निश की। अब हम बात करेंगे इसके कंटेंट की कि हम कैसे बना सकते हैं और जल्दी से जल्दी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आर्कएंजल माइकल की निश है, अभी न्यू है तो उसके आसपास कोई कंपटीशन नहीं है। जिस बंदे को मैंने दिखाया वो भी एक लौता है जो इसका फायदा उठा रहा है मल्टीपल चैनल्स से। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी ही ज्यादा अर्निंग और ऑडियंस कलेक्ट कर पाओगे और लॉन्ग टाइम सस्टेन कर पाओगे। लेकिन अगर आप लेट स्टार्ट करोगे तो फिर आप समझदार हो। खैर, इस निश की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले इस निश की स्क्रिप्ट बनाना सीखेंगे। तो इस निश की स्क्रिप्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रोक एआई ओपन कर लिया है, चैट जीपीटी नहीं। इसका रीजन आपको आगे पता चल जाएगा। खैर, मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा जो कि काफी लंबा है, मैं आपको दिखा दूंगा। खैर, मैं ये पूरा लिख के सेंड कर दूंगा। फिर उसके बाद ये मेरे को एक पैराग्राफ फॉर्म में मेरे को स्क्रिप्ट दे दी। सिंपली मैं इसको कॉपी कर लूंगा और बाकी जो प्रॉम्प्ट है मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। हमने स्क्रिप्ट जनरेट करवा ली है। अगर आपको समझ ना आए तो मैं टेलीग्राम पर इसका प्रॉम्प्ट भी डाल दूंगा। अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अब हम वॉइस ओवर करवाएंगे फिल्मोरा एआई के अंदर। चलो, फिल्मोरा एआई को ओपन करके हम न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे और जो हमने स्क्रिप्ट पैराग्राफ फॉर्म में कॉपी करी थी उसको टेक्स्ट के अंदर पेस्ट करके इसकी टेक्स्ट टू स्पीच मनपसंद वॉइस चूज करके जनरेट करवाएंगे और ये सारे वॉइस 100% मोनेटाइज हो जाते हैं। खैर, ये सब करने के बाद हम एक बार सुन लेंगे कि कैसी वॉइस ओवर हुई है। तो मैंने फाइनल कर ली है, अब बस इसको एक्सपोर्ट करना बाकी रह गया। कोई मिस्टेक हो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप कर सकते हो इसको एडिट। ओके, हमने स्क्रिप्ट से वॉइस ओवर भी जनरेट करवा लिया है। अब हम इसके लिए कुछ स्टॉक फुटेजेस डाउनलोड करेंगे जो मैं करूँगा पिक्सेल्स वेबसाइट से। वहाँ से लाइसेंस के अकॉर्डिंग फुटेजेस डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जब इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उसी दिन इन्फिनिटी कैसल का ट्रेलर भी रिलीज हुआ। मतलब मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। खैर, मैं मटेरियल पिक्साबे वेबसाइट से पिकअप करूंगा, पिक्सल से भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेचर की कुछ क्लिप्स यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। ओके, अब आगे चलते हैं। ये तो छोटा सा ही प्रोसेस था। तो अब हमने मटेरियल डाउनलोड कर लिया है। अब हम करेंगे कैपकट के अंदर एडिटिंग। सच बताऊं तो मेरी हालत खराब हो रही है, लेकिन करूंगा मैं सिर्फ आपके लिए। तो मैंने सबसे पहले कैपकट ओपन कर लिया है और जो एनवायरमेंटल स्टॉक फुटेज डाउनलोड करी थी उसको मैं यहाँ ऐड कर लूँगा और फिर यहाँ पर मैं वॉइस ओवर ले लूँगा जो कि MP4 में होगा। तो इसके लिए मैं उसकी वॉइस एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और वीडियो को डिलीट कर दूँगा। उसके बाद ये सब करने के बाद ऑडियो के बीच बीच में जितने भी गैप्स वगैरह होंगे मैं उनको रिमूव कर दूंगा, मतलब कट करते जाऊंगा। ओके, तो मैंने कंप्लीट कर लिया है और बस हमारा काम एडिटिंग का इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये भी सिंपल प्रोसेस है। मैंने बताया था ये वाली निश में काम करना बहुत ईजी है।
तो यहाँ हमने सिंपल कैपकट के अंदर एडिटिंग कर ली है। अब मुझे सिर्फ सबटाइटल्स जनरेट करवाने हैं और वो भी मैं फिल्मोरा एआई के अंदर ही करूँगा। सबसे बेस्ट एआई है यार, टेलीग्राम पर है, आप डाउनलोड कर सकते हो। फिल्मोरा एआई के न्यू प्रोजेक्ट में हम उसी एक्सपोर्ट हुई वीडियो को ले लेंगे और फिर टेक्स्ट पर जाकर एआई कैप्शन जनरेट करवाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, और थोड़ी देर में ही कैप्शंस हमारे जनरेट हो जाएंगे। फिर टेम्पलेट पर जाकर अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो और बस ये करते ही हमारी वीडियो हो गई है रेडी। और हाँ, एक बात और बता दूं, मैंने पीछे वीडियो में आपको हॉरर स्टोरी निश के अंदर जो सबटाइटल जनरेट करके दिखाए थे वो मैंने हिंदी में करके दिखाए थे, लेकिन वहाँ पर आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए हिंदी में जनरेट करवाए थे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि भाई यूएसए का चैनल तूने हिंदी में क्यों ऐसे जनरेट करके दिखाए। तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाने के लिए जनरेट करवाए थे, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर वो कमेंट वगैरह करते हैं। तो ये डाउट था, आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। Beloved souls, greetings from the divine light. I am Archangel Michael, your guide and protector, speaking through this sacred space to awaken your heart. Are you feeling lost, weighed down by life's storms, or yearning for a sign that you're on the right path? Listen closely, for today I bring you an urgent message of hope and strength to carry you forward. तो गाइस, आज है 28 जून, जिस दिन इन्फिनिटी कैसल का ट्रेलर आया है, और आज के ही दिन मेरी स्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट हुई है। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक कंप्लीट होगी, बट इस चीज़ से आप मेरी मेहनत का अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने कितने एफर्ट्स लगाए हैं इस वीडियो क्रिएट करने में। और इस वीडियो की मैं प्लानिंग 16 मई से ही कर रहा हूँ, लेकिन स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यू ऐड करना पड़ जाता था, इसलिए इतना टाइम लगा। खैर, मैंने इस कंप्लीट कोर्स में टोटल 4 निशेस दिखाए, जिसमें मैंने एक एक निश का अच्छे से डिटेल स्टार्टिंग टू एंडिंग वीडियो क्रिएशन करके दिखाया। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा बना है, मुझे लग रहा है 30 मिनट के आसपास, बट आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन मुझे इस वीडियो को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगे हैं, लगभग 2 मंथ के आसपास, क्योंकि मैं सब कुछ सिंगल हैंडेड करता हूँ, लाइक रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, प्लानिंग और एडिटिंग, और ऑल ओवर यानी एवरीथिंग। तो अगर आपको मेरा काम और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों और आप इन फ्यूचर भी ऐसे ही एआई ऑटोमेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो, तो मेरे को यूट्यूब थैंक्स डोनेशन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मैं जल्दी ऐसा कंटेंट ला पाऊँ। बट अगर आपको यूएसए चैनल का A to Z वीडियो क्रिएशन जानना है, लाइक चैनल क्रिएशन टू प्लानिंग, एडिटिंग, एवरीथिंग, तो आप मेरा ये यूएसए ऑटोमेशन वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर मैंने अपने चैनल की अर्निंग भी दिखाई है और पूरा यूएसए चैनल आपके सामने ग्रो भी करके दिखाया है। तो मैं अब आपको वहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं तो चला बिस्तर पे यार, थक गया।